अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे हम वो करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, 1, 2 हमने लास्ट वाली लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। भाई अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इफ log 2 इक्वल टू 0.3010, log 3 इक्वल टू 0.4771 एंड log 5 इक्वल टू 0.6990 फाइंड करनी है वैल्यूज जो हमें गिवन है विदाउट यूजिंग टेबल नहीं यूज करना। जो हमें ऊपर log की वैल्यूज गिवन है उसको यूज करते हुए हमें जो है वो वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है log 15। अब जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी ना, हम उससे कोशिश करेंगे उसके हम ब्रेक कर दें किसमें, 2, 3 या 5 में। ठीक है, अब देखते हैं log 15। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करें भाई, जो आपको वैल्यू गिवन है उसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। अगर मैं 15 का एलसीएम लूंगी तो सबसे पहले मुझे पता है 3 स्मॉलेस्ट लेते हैं एलसीएम लेने के लिए। 2 से ये होगा नहीं, 3 5 ज़ा 15 और ये फिर 5 तो खाली 5 से होगा, तो 5 1 ज़ा 5, यानी मेरा 15 ब्रेक हो गया किसमें, 5 और 3 में। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया भाई, log 15 की जगह मैंने लिख दिया 5 और 3। ठीक है, 5 और 3 लिख दिया। अब मुझे पता है जब मल्टीप्लाई होता है तो log दोनों के साथ लगा के बीच में कौन सा साइन लगाते हैं भाई, प्लस का साइन लगाते हैं। ये रूल जो है हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे। मल्टीप्लाई हो तो प्लस, डिवाइड हो तो माइनस। ठीक है, और भी डिफरेंट रूल थे वो पावर्स वगैरह के लिए, वो भी हम आगे साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे उनका। ठीक है, अब मुझे log 5 की वैल्यू ऊपर गिवन है जो कि है 0.6990 और log 3 की वैल्यू क्या है भाई, 0.4771। सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दें भाई, ऐड कर दें। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है भाई क्या, 1.1761। सिंपल, ये हमारा क्या हो गया, पार्ट 1 का आंसर हो गया। वेरी इजी एंड सिंपल। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है log 64। log 64 यानी 64 का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जब 64 का एलसीएम लेंगे तो 2 से लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 इधर आ जाएगा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास भाई कितने 2 आ गए, वही मैंने एलसीएम बहुत, कितने 2 आ गए भाई, 1 2 3 4 5 6 2 आ गए। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं सब के साथ लॉक लगा के बीच में प्लस का साइन लगा सकती हूँ, बिल्कुल लगा सकती हूँ। ठीक है, ये कितना हो गए, 6 हो गए। अच्छा, ये सब सेम वैल्यूज हैं, ये सब आपस में ऐड हो सकती हैं। लास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था, log x अगर 2 वैल्यूज थी तो हमने x को ऐड कर दिया था, y को आपस में ऐड कर दिया था। तो ये भी log 2 सब सेम है। ये कितने हैं, 6 हैं। मैं अलग अलग भी इनके अंदर log 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो डाल के ऐड कर सकती हूँ, लेकिन अपनी आसानी के लिए मैंने क्या किया, 6 क्योंकि 6 थे, 6 log 2। सिंपल। अब इसमें मुझे सिर्फ एक दफा log 2 की वैल्यू डालनी है और log 2 की वैल्यू मेरे पास ऊपर क्या गिवन है भाई, 0.3010। तो मैंने यहाँ पर कर दी 0.3010। फिर जब इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया भाई 1.806। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। अब पार्ट 3 में भाई मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई की जगह एडिशन अप्लाई नहीं कर सकती, लॉ अप्लाई नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर मेरे पास जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उनके ऊपर क्या है, अंडर द रूट है। अंडर द रूट है तो अंडर द रूट का मतलब क्या होता है भाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गई 1/2 पावर हो गई इसकी। और आपको पता है एज पर द लॉज ऑफ लॉगरिथम ये पावर क्या होती है, स्टार्ट में आ जाती है। तो ये मैंने पावर स्टार्ट में लिख दी, log 5 × 2। ठीक है, फिर ये हाफ तो इधर ही लिखे रहे। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो log 5, एडिशन का साइन log 2।
ये ब्रेक हो गया। अब मुझे log 5 की भी वैल्यू पता है और log 2 की भी वैल्यू पता है। log 5 की वैल्यू क्या मैंने यहाँ कॉपी कर ली है ताकि हमें आसानी हो, और log 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 0.3010। ठीक है, फिर आप क्या करें भाई, सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लें। 0.6990 प्लस 0.3010, तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, और फिर जब 1 है तो 1 तो न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में 2, तो जब मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो मेरे पास आएगा 0.5। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया पार्ट 3 का। अब आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में भी आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले लेना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम जो है आप लोग खुद ले लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आप लोग आपके पास आ जाएंगे 4 2 आ जाएंगे और 3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके अगर देखूं 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48, तो मेरे पास 48 आ गया। इसको मैं ब्रैकेट में कर लेती हूँ। अब सब क्या हो रहा है मेरे पास, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबको मैं प्लस के साथ लिख दूंगी। log 2, 4 तो 2 है भाई, log 2 प्लस log 3। ठीक है, 2 3 4, ये 4 log 2 सेम है, तो मैं इसको 4 log 2 लिख सकती हूँ ताकि मुझे बार बार एडिशन ना करनी पड़े। और एक मेरे पास खाली log 3 बचा है, तो मैंने यहाँ log 3 लिख दिया। ठीक है, 4 log 2 की जगह जो उसकी वैल्यू गिवन है वो लिख दे, तो उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.3010, प्लस का साइन log 3 है 0.4771। ठीक है, फिर पहले 4 को मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आपको पता है एज पर द बॉडमास रूल अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह सब साथ गिवन होता है तो हम पहले क्या करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 1.204 प्लस 0.4771। फिर जब इसको मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1.6811। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट 4 का सोल्यूशन। अब आ जाते हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में भी सबसे पहले तो हमें जो है वो पावर, मतलब वो अंडर द रूट ये मैंने, तो उसको हम पावर में लेके चले गए। अच्छा, अब हमें पता है लॉज ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक पावर पहले आ जाती है, तो पावर पहले लिख दी। अब 18 का एलसीएम लेके उसको ब्रेक कर लें। तो जब हमने 18 का एलसीएम लिया तो आप लोग एलसीएम लेके चेक कर लिएगा। 18 का मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया 3 3 और 2, 3 3 9 9 2 18। ठीक है, अब ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको सबको ये 1/2 सबके साथ है, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया log 3 log 3 log 2। ठीक है, अब एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, वो ये कि log 3 2 दफा है, तो मैं इसको 2 log 3 प्लस log 2 कर दिया। ठीक है, अब सिंपल और इजी इसके अंदर आप लोग वैल्यूज डाल दें। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है log 3, तो log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस log 2 है मेरे पास 0.3010। ठीक है, फिर जब मैंने ये ब्रैकेट सॉल्व किया अंदर वाला तो मेरे पास आ गया 1.2552। ब्रैकेट किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास 1.2552 आ गया, और जब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.6276। तो ये मेरा हो गया पार्ट 5 का आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में भाई जब मैं इसको ब्रेक करूंगी तो जब मतलब एलसीएम लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 3 और 5, 2 3 6 6 5 30। तो ये मेरे पास log 30 आ गया। अब सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको एडिशन वाला वो जो लॉ है लॉग का वो अप्लाई करें और सबको प्लस के साइन के साथ अलग अलग लॉग लगा के लिख दें। अब तीनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। log 2 है 0.3010, log 3 है 0.4771 और log 5 है 0.6990।
फिर इन तीनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1.4771। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ log 8 और डिवाइड, क्योंकि 3 डिवाइड हो रहा है तो log 3। 3 तो सही है, इसको मजीद मैं ब्रेक नहीं कर सकती। 8 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ क्योंकि 8 का मुझे log नहीं गिवन। ये एलसीएम लूंगी तो 3 2 आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, 3 2 हैं और सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log 2 सबके साथ प्लस का साइन आएगा, log 2 प्लस log 2। ठीक है, माइनस log 3। अब क्योंकि तीनों सेम वैल्यूज हैं तो मैं अपना सोल्यूशन आसान करने के लिए 3 log 2 कर देती हूँ माइनस log 3। अब मुझे log 2 की भी वैल्यू पता है, log 3 की वैल्यू पता है। log 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई, क्या गया मैंने 0.3010, 0.3010 और log 3 की वैल्यू क्या गई मैंने 0.4771, 0.4771। ठीक है, अभी जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 0.903 माइनस 0.4771 और जब इसको माइनस कर लिया तो यह आ गया 0.4259। तो ये मेरा हो गया पार्ट 7 का सोल्यूशन। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। इसमें भी हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है भाई, डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले तो log 5 माइनस का साइन log अंडर द रूट 3 है। अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूं तो रूट की जगह मैंने पावर लगा दी डायरेक्ट, जो कि है 1/2। आप लोग चाहें तो एक स्टेप ऐड कर लेगा, पहले log अंडर द रूट 3 लिखिएगा, उसके बाद फिर पावर लगाइएगा। ठीक है, मैंने अपना टाइम बचाते हुए ये कर दिया। ठीक है, अब ये पावर है तो पावर log से पहले आ जाती है। अब तक तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब सिंपल log 5 की वैल्यू हमें ये मैंने, log 3 की वैल्यू ये मैंने, log 5 की वैल्यू क्या है 0.6990 माइनस 1/2 है। log 3 की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.4771। सबसे पहले 0.4771 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास माइनस का साइन तो बीच में 2386 आ गया और जब मैंने इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया 0.4604। तो ये मेरा हो गया पार्ट 8 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड गिवन है और हमें क्या करना है, उसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। क्या लेट करेंगे भाई, लेट करेंगे कि log b m बराबर है किसके, x के। दूसरी वाली वैल्यू क्या है, log m a बराबर है किसके, y के। और log b a बराबर है किसके भाई, z के। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि इसको हमें कन्वर्ट करना है कि इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आप सबको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने लास्ट वाली एक्सरसाइजेज में सीखा था कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन हो तो लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर लॉग की फॉर्म में गिवन हो तो एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बस हम वही काम यहाँ पे करेंगे। उसमें क्या होता है भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर लॉग की फॉर्म में गिवन हो तो जो लॉग की बेस होती है वो इधर बेस होती है। ठीक है, और जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो उसकी पावर होती है, और जो वैल्यू लॉग के साथ लिखी होती है वो राइट साइड पे होती है। तो ये सिंपल मेरा कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको मैंने बोल दिया है इक्वेशन 1। आप लोग वो लास्ट वाला एक्सरसाइज भी रिवीजन कर लेंगे ना तो ये कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होगी, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा इधर क्या हो गया भाई, m y इक्वल टू a, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। और इधर हो गया b z बराबर है इसके a के, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हुए मुझे जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, इसमें अब मैं क्या करूंगी भाई, इसमें मैं एक चीज देख रही हूँ, दो इक्वेशन हैं उनका एक साइड यानी कि राइट साइड बराबर है। तो ये हमें पता है कि जब कोई दो इक्वेशन है और इनका राइट साइड या लेफ्ट साइड कोई भी साइड अगर इक्वल हो या कोई एक भी साइड जो है वो दूसरी इक्वेशन के दूसरे साइड के इक्वल हो तो उन इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3
जब 2 और 3 को मैंने कंपेयर किया तो ए तो अड़ गया। कंपेयर करने से क्या हुआ कि एम वाई बराबर हो गया किसके, बी जेड के। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एम वाई बराबर हो गया किसके, बी जेड के। अब हम एक चीज और देख रहे हैं कि हमें इक्वेशन 1 में एम की वैल्यू गिवन है जो कि है बी की पावर एक्स। ठीक है, अगर मैं वहां से एम की वैल्यू उठाऊं, पुट वैल्यू ऑफ एम फ्रॉम 1। ठीक है, जब मैं एम की वैल्यू उठाऊंगी जो कि है बी एक्स, तो मैं यहाँ पे एम की जगह क्या लिख देती हूँ, बी एक्स लिख देती हूँ। इधर आ जाए भाई, एम की जगह मैंने लिख दिया बी एक्स और उसके ऊपर ऑलरेडी पावर मेरे पास क्या थी, वाई थी। मैं यहाँ लिख लेती हूँ एम वाई बराबर है बी जेड के। ठीक है, तो एम की जगह मैंने लिख दिया बी एक्स और एम के ऊपर ऑलरेडी पावर थी वाई और ये बी जेड सेम रहा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये पावर है तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, एक्स और वाई दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब एक चीज आपको और पता है कि अगर इक्वल टू के दोनों साइड पे बेस सेम होती हैं तो पावर को हम इक्वेट कर देते हैं, पावर को हम कंपेयर कर देते हैं। तो ये पावर सॉरी ये बेस क्या हो गई, कैंसिल हो गई और इसकी पावर इक्वेट हो गई, यानी एक्स वाई बराबर है किसके, जेड के। अब यहाँ पे हम जो इसकी ओरिजिनल जो हमने लेट किया था ये वाली वैल्यूज वो हम इधर पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यूज, दी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या थी भाई, x की वैल्यू मेरे पास थी log बी एम, मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो y की वैल्यू मेरे पास थी log एम ए इक्वल टू किस तरफ z है, z की मेरे पास क्या थी वैल्यू, log बी ए बराबर है किसके, सॉरी log बी ए। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे पास क्वेश्चन था, ये देखना आप लोग, log बी एम तो log बी एम, log एम ए तो log एम ए बराबर है log बी ए तो बराबर है log बी ए। तो ये पूरा मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये मेरा पूरा सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी हमें सेम वही काम करना है। सही है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं किसको, सबसे पहले तो log ए बी बराबर है किसके, एक्स के, log सी ए बराबर है किसके, वाई के, और log सी बी बराबर है किसके भाई, जेड के। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हर दफ़ा मैं यहाँ पे लिख नहीं रही, मैं इसके सामने यहाँ कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो जो ये आ जाएगा ए की पावर एक्स बराबर है किसके, बी के, ये आ जाएगा सी की पावर वाई बराबर है किसके, ए के, और ये आ जाएगा सी की पावर जेड बराबर है किसके, बी के। तो ये होगा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, अब मैं इसमें दो इक्वेशन कंपेयर कर सकती हूँ, ये बी वाली। तो मैं कंपेयर कर रही हूँ किसको, कंपेयरिंग 1 एंड 3। जब मैंने 1 और 3 को कंपेयर किया तो मेरे पास क्या आ गया भाई, ए एक्स बराबर है किसके, सी जेड के। ठीक है, अब मुझे एक चीज और दिख रही है, यहाँ से मैं देख सकती हूँ कि इक्वेशन 2 में मुझे ए की वैल्यू गिवन है। अगर मैं ए की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के इधर डाल दूं जो कि है सी वाई। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ए की वैल्यू इक्वेशन 2 में मेरे पास क्या है, सी वाई है और ए के ऊपर ऑलरेडी एक्स है। ठीक है, अब क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर में तो एक्स वाई हो गया। अब फिर वही काम करना है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी एक्स वाई बराबर है किसके, जेड के। अब जो मैंने वैल्यूज लेट की थी वो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, पुट दी वैल्यूज। जब मैं वैल्यूज पुट करूंगी तो एक्स की जगह मेरे पास क्या आ गया भाई, log ए बी, वाई की जगह मेरे पास क्या आ गया, log सी ए और log सी बी। तो ये मेरा क्या हो गया भाई,
प्रूव हो गया कि log ए बी log सी ए log ए बी log सी ए बराबर है किसके, log सी बी के। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया, सिंपल। अब आते हैं अपने पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम देख सकते हैं कि यहाँ डिवाइड हो रहा है और ये सब ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ ऐसे डिवाइड हो रही होती है, जैसे लेफ्ट साइड में डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊंगी, 1 के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को अरेंज कर लेती हूँ, log बी ए log सी बी, और क्योंकि ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर ले जाती हूँ, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी, तो मुझे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको वही वाला काम करूंगी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया है। लेट करते हैं भाई क्या, कि log बी ए बराबर है किसके, x के, ठीक है। log सी बी बराबर है किसके, y के, और log सी ए बराबर है किसके, z के। अब फिर वही काम करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बी एक्स बराबर है किसके, ए के। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूँ। साथ ही मेरे पास दूसरा क्या है, सी वाई बराबर है किसके, बी के। इसको मैं 2 बोल देती हूँ। और सी जेड मेरे पास बराबर है किसके, ए के। इसको मैं बोल देती हूँ 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किन दो इक्वेशंस को इक्वेट कर सकती हूँ, मैं 1 और 3 को कंपेयर कर सकती हूँ। तो कंपेयरिंग 1 एंड 3, जब 1 और 3 को मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास क्या आ गया, बी एक्स बराबर है सी जेड के, ठीक है। अब मुझे बी की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, सी वाई, तो मैं वो यहाँ पुट कर दूंगी, पुट वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन 2। बी की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, सी वाई गिवन है, तो मैंने सी वाई यहाँ पुट कर दिया, और बी के ऊपर मेरे पास ऑलरेडी एक्स था, ठीक है। तो ये हो गया सी एक्स वाई और सी जेड, सी से सी कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आ गया एक्स वाई बराबर है किसके, जेड के। अब जो इसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं वो इसमें पुट कर दें, पुट द वैल्यूज़, ठीक है। इसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ मैंने ऊपर लेट की थी तो वो वही पुट कर दे दूँ, जो कि है log बी ए मल्टीप्लाई का साइन log सी बी बराबर है किसके, log सी ए के, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। देखिए इसमें क्या था, log बी ए log सी बी और इक्वल टू log सी ए। तो ये मेरा हो गया प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। अब आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। इसमें हम एक काम करते हैं, जिस तरह हमने वहाँ पे, तो इधर जो है वो हमारे पास राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो मैं इधर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर देती हूँ। पहले क्वेश्चन अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये काम किया है। अब मैं इसके बाद लेट कर लेती हूँ, वही जो मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में काम करती हुई आ रही हूँ। तो मैंने लेट किया, log ए बी बराबर है किसके, एक्स के, और log बी ए बराबर है किसके, वाई के, ठीक है। अब जब मैं इसको क्या करूँगी भाई, इस पे एक्स वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करूँगी, तो हो जाएगा ए एक्स बराबर है किसके, बी के, और मेरे पास बी वाई बराबर है किसके भाई, ए के। ए एक्स बराबर है बी के और बी वाई मेरे पास बराबर है ए के। अब ये तो मेरे पास 2 ही इक्वेशन है, ठीक है। एक को मैं 1 बोल देती हूँ, एक को 2 बोल देती हूँ। तो मैं एक काम करूँ, अगर एक में से ए की वैल्यू उठा के दूसरे में डाल दूँ, या एक में से बी की वैल्यू उठा के दूसरे में डाल दूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ भाई, मैंने उठाई ए की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम 2 and 1, मतलब 1 में पुट कर दिया, ठीक है। 1 में पुट किया तो ए की वैल्यू क्या आई, बी वाई आई, और ए की पावर ऑलरेडी एक्स है, ठीक है। तो यानी बी की पावर क्या हो गई, एक्स वाई हो गई, और इक्वल टू बी। अब वही काम है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है पावर, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज जो हमने लेट की थी वो पुट कर दें, जो कि हैं भाई क्या, log ए बी log बी ए बराबर है किसके, 1 के,
और हमें यही प्रूव करना था log b a बराबर है 1 के, तो log a b log b a बराबर है किसके 1 के। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 4 सॉल्व हो गया। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। इसमें क्या है भाई, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें भी वही काम करना है, वेरीफाई करना है, पहले लेट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है और फिर इक्वेट करके वैल्यूज पुट करनी है। बस सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ पे ABCD था, यहाँ पे नंबर्स के मैंने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लेट करते हैं। लेट करते हैं कि log 5 और ये 7 बराबर है किसके, x के, और log 725 बराबर है किसके, y के। ठीक है, अब जब इसकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो मेरे पास 5x बराबर हो जाएगा किसके, 7 के। इसको मैं 1 बोल देती हूँ। और मेरे पास इसी तरह 7y बराबर हो जाएगा किसके, 25 के। इसको मैं 2 बोल देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं 7 की जो वैल्यू है 5x वो इसमें पुट कर सकती हूँ। तो 7 की वैल्यू में पुट करती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ 7 फ्रॉम 1 and 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, 2 में 7 की वैल्यू की 7 की जगह क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो मैंने लगा दिया 5x और 7 के ऊपर ऑलरेडी मेरे पास क्या था, y था, और ये 25। ठीक है, तो ये मेरे पास पावर क्या हो गई। अब बेस सेम होती है तो पावर इक्वेट होती है। यहाँ पे बेस सेम नहीं है, बेस सेम बनाते हैं। 25 की जगह मैं 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। इसमें बेस सेम हो गई तो ये दोनों कैंसिल और ये पावर्स इक्वेट हो गई। अब इसमें हम वापस वैल्यूज डाल देंगे। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या थी भाई, log 5 7, मल्टीप्लाई का साइन था, log 7 25 बराबर है किसके, 2 के। और यही मुझे प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया, सिंपल। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में सबसे पहले लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं भाई कि log 32 बराबर है किसके, x के, और log 281 बराबर है किसके, y के। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 3 की पावर x बराबर है किसके, 2 के, और 2 की पावर y बराबर है किसके, 81 के। इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें। फिर वही काम करें, 2 की वैल्यू 3x है वो इक्वेशन 2 में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब 2 की वैल्यू डाली तो 3x आ गया और उसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, y है, और ये क्या हो गया, इधर 81 हो गया। ठीक है, इधर तो 3 की पावर क्या हो गई, xy हो गई। अगर मैं 81 को भी 3 बना लूँ तो मुझे पता है मैं 81 को 3 बना सकती हूँ। आप लोग सब एलसीएम लेगा और एक्सएम लेके चेक करिएगा, 3 4 3 आ रहे होंगे। ठीक है, तो 3 की पावर मैंने लगा दी 4। ठीक है, 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 81 आएगा। अब इन दोनों की बेस सेम हो गई। बेस सेम हो गई तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पावर्स को इक्वेट कर सकती हूँ। अब जो मैंने ऊपर लेट किया था वो वैल्यूज इसमें डाल दूँ तो वो हो जाएगी log 32 मल्टीप्लाई बाय log 281 बराबर है किसके, 4 के। तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम आते हैं अपने पार्ट 3 पर। ठीक है, पार्ट 3 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट करते हैं भाई, लेट किया तो log 5 3 4 3 बराबर है किसके, x के, और log 7 25 बराबर है किसके, y के। ठीक है, अब जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5x बराबर है किसके, 343 के, और 7y बराबर है किसके, 25 के। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ देख सकती हूँ कि यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब ना कोई वैल्यू दूसरे में पुट ही नहीं हो रही। अब मैं क्या करूँ, इसको हम मज़ीद जो है पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, इधर आए, इधर क्या करें, 5x, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 5x 7 4 3 4 3 की 7 की पावर 3 होती है। ठीक है,
आप लोग कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लीजिएगा। जब हम 7 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आता है 343। दूसरा इस पे आए 25 का, तो आप सबको पता है क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब भी जो है वो कोई एक साइड जो है वो सिमिलर नहीं हुई है। अब उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन ए या इसको 1 2 या ए बी, जो हमारा जो आपका दिल करे आप वो बोले। हम क्या करते हैं, इक्वेशन बी में या ए में भी हम ये काम कर सकते थे, मैं बी में कर रही हूँ। ठीक है, क्या करें भाई, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 1/2 इन पावर, मल्टीप्लाई करें 1/2 पावर में ऑफ इक्वेशन बी बोथ साइड। जाहिर है जो भी काम करते हैं बोथ साइड्स पे करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 7 की पावर को जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया और 5 की पावर को जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर मेरे पास पावर में क्या आ गया, 7y/2 और ये आ गया 5। अब यहाँ पे 5 की वैल्यू आ गई 7y/2, तो इसको मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, पुट एन ए में पुट करूंगी तो 5 की जगह मैं रख दूंगी भाई 7y/2 और 5 के ऊपर मेरे पास पावर थी x और ये हो गया 7 की पावर 3। इधर 7 की पावर हो गई x y/2 और ये 7 की पावर 3। अब ये बेस सेम थी तो कैंसिल आउट हो गई और पावर इक्वेट हो गई। ठीक है, एक और काम हुआ इधर कि 2xy से डिवाइड हो रहा था, उधर 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गया। अब इसके अंदर जो वैल्यूज हमने लेट की थी वो पुट करते हैं। वो क्या थी, log 5 343 मल्टीप्लाई बाय log 7 25 बराबर है किसके, 6 के। और यही हमें ऊपर क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में सबसे पहले हम जो काम करते हैं वही काम करते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, लेट क्या किया भाई, log 6 और 16 बराबर है किसके, x के, और log 2 बराबर है किसके, y के। अब सबसे पहले जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x बराबर है किसके, 16 के। ठीक है, और 2y बराबर है किसके, 216 के। अब इसको भी, क्योंकि दोनों में जो है वो कुछ भी इक्वेट नहीं हो रहा, तो जैसे हम लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, इसको हम पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसमें क्या था, 6x बराबर है, इसको अगर मैं पावर में कन्वर्ट करूं तो 2 की पावर क्या होगी, 4, तो 16 आता है मेरे पास। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। और अगर मैं 216 को कन्वर्ट करूं तो मेरे पास 6 की पावर 3 होता है 216। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। ये आप लोग जो है ना सिम लेके भी चेक कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब जो है हम क्या करेंगे, अभी भी भाई कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पास कोई भी वैल्यू जो है वो सेम नहीं हुई। तो अब मैं काम करती हूँ कि सिंपल इसको मतलब मल्टीप्लाई करती हूँ इक्वेशन 1 पावर बाय 1/4 ऑन बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 पावर बाय 1/4 ऑन बोथ साइड पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो ये तो आ गया 1/4 और ये भी आ गया 1/4। 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया x/4 और ये तो हो गया 2। अब ये 2 वैल्यू है, 2 को अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूं 2 में, इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में 2 की जगह मैंने लिख दिया 6x/4 और 2 के ऊपर ऑलरेडी क्या है, y है, और बाकी क्या है, 6 3 है। ठीक है, जब ये पावर में x y मल्टीप्लाई हुआ डिनोमिनेटर में 4। अच्छा, अब इसकी बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, बेस कैंसिल हो गई। तो ये आ गया मेरे पास xy/4 बराबर है किसके, 3 के। इसको मैं और मजीद सिंप्लीफाई कर दूं तो 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर 3 के साथ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और इसको फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 3 12। अब जो मैंने लेट की थी वैल्यूज वो यहाँ मैं पुट कर देती हूँ। वो क्या थी भाई, वो थी मेरे पास log
616 मल्टीप्लाई बाय log 216 बराबर है किसके 12 के। तो ये भी मेरा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। log 616 ये देखिए log 2216 बराबर है 12 के, तो log 616 log 2216 बराबर है किसके 12 के। तो ये पूरा मेरा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले एक्सरसाइज की वीडियोस जो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।